हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल सानो गैलेक्सी 24 पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जिला झांसी की। ये शहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झांसी एक प्रमुख रेल एवं सड़क केंद्र है और झांसी जिले का प्रशासनिक केंद्र भी है। झांसी शहर पत्थर निर्मित किले के चारों तरफ फैला हुआ है। यह किला शहर के मध्य स्थित बांगरा नामक पहाड़ी पर निर्मित है। उत्तर प्रदेश में 20.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला झांसी पर प्रारंभ में चंदेल राजाओं का नियंत्रण था। उस समय से बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। झांसी का महत्व 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव के शासनकाल में बढ़ा। इस दौरान राजा वीर सिंह और उनके उत्तराधिकारियों ने झांसी में अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण। सप्ताह भर चलने वाला उत्सव झांसी महोत्सव की शुरुआत के साथ शहर ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। फरवरी में राज्य सरकार झांसी में 3 दिवसीय सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन करती है। तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे ने झांसी को देश के अधिकांश प्रमुख हिस्सों तक अधिक सुलभ बना दिया है। झांसी में आवास के विकल्प सीमित है। बजट और मध्य श्रेणी के होटल उपलब्ध है। शहर के अधिकांश होटल सिविल लाइंस में पाए जा सकते हैं। ऐसे लगभग सभी के पास इन हाउस रेस्टोरेंट भी है। स्ट्रीट स्टॉल पर स्वादिष्ट चाट मिलेगी। अधिकांश भोजनालय भारतीय भोजन परोसते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट चीनी व्यंजनों के साथ भी प्रयोग करते हैं। बुंदेलखंड का गढ़ माने जाने वाले झांसी का इतिहास संघर्षशील है। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर उनके विरुद्ध संघर्ष करना उचित समझा। वह अंग्रेजों से वीरतापूर्वक लड़ी और अंत में वीरगति को प्राप्त। झांसी नगर के घर घर में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से सुनाए जाते हैं। हिंदी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने इस कविता में झांसी की रानी में वर्णित किया था। कहा था कि बुंदेलो हर बोलो के प्रमुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी में रानी महल रानी लक्ष्मीबाई का पूर्व निवास और शाही महल है। 18वीं शताब्दी में निर्मित इस सुंदरता का एक बड़ा हिस्सा भारतीय विद्रोह के दौरान नष्ट हो गया था। हालांकि बाद में इसे 9वीं शताब्दी की कलाकृतियों और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के साथ एक संग्रहालय में पुनर्निर्मित कर दिया गया। रानी महल की वास्तुकला पूरी तरह से आकर्षक है। ये 6 हाल वाली 2 स्तरीय इमारत है, जिसमें प्रसिद्ध दरबार हाल भी शामिल है। रानी महल में आप भारत के इतिहास, शासकों, उनकी परंपरा और मध्यकाल और उसके बाद की घटनाओं को देख सकते हैं। ये महल सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलता है। 260 साल पुरानी झील बरुआ सागर के ऐतिहासिक शहर का केंद्र बिंदु है, जबकि यह शहर कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह रहा है, जिसमें पेशवा के सैनिकों और बुंदेलों के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। झील के किनारे बना एक तटबंध संरचना जिसमें ओरछा के राजा उदित सिंह ने बनवाया था। ऐतिहासिक महत्व रखने के अलावा संरचना बरुआ सागर शहर के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है और क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय दृष्टिकोणों में से एक है। वहीं झांसी लखनऊ से 257 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 414 किलोमीटर दूर पुष्पावती नदी झांसी से होकर बहती है, जो इस क्षेत्र को खट्टे फल और गेहूं, दालें, तिलहन आदि उगाने के लिए अनुकूल बनाती है। इसकी रणनीति स्थित और कई शहरों तक आसान पहुंच के कारण ये खजुराहो, ग्वालियर और ओरछा के रास्ते आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। रानी मंगल का बगीचा एक सुंदर उद्यान है, जिसे मराठा शासन के दौरान बनाया गया था। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को यह उद्यान काफी पसंद था। ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ झांसी आधुनिक विकास की दिशा में भी अग्रसर है। ये शहर शिक्षा, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। चरम सर्दियों के दौरान तापमान 4 डिग्री कम हो जाता है, जबकि गर्मी के इस मौसम के दौरान पारा 47 डिग्री तक बढ़ जाता है। झांसी न केवल इतिहास का साक्षी है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी धरोहर है। रानी मंगल का बगीचा, जो मराठा शासन के दौरान निर्मित हुआ था, झांसी की सांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण है। ये अपने गौरवशाली अतीत के साथ साथ आधुनिक विकास की ओर अग्रसर भी है, जिसमें कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं। साथ ही उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी झांसी निरंतर विकास कर रहा है। झांसी कपड़े, जूते, हस्तशिल्प के लिए खरीदारी के व्यापक अवसर प्रदान करता है। झांसी आने वाले पर्यटकों के कुछ लोकप्रिय पसंद पीतल के बर्तन, गलीचे और रेशम है, जो निर्यात बाजार की भी जरूरतें पूरी करते हैं। झांसी के प्रमुख खरीदारी क्षेत्र सदर बाजार, मानिक चौक, सिपरी बाजार और सिविल लाइंस है। वहीं अब बात कर लेते हैं झांसी की जनसंख्या की। तो इसकी
कुल आबादी है 19,98,603, जिसमें 91.26% हिंदू हैं और जिसमें 7.40% मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक देखते रहो और मस्त रहो। नमस्कार। अपनी राय